ऑलराइट गाइस, सो आज था वेडनेसडे 13 सितंबर एंड मैंने आज कुछ ट्रेड्स करे बिकॉज आज पूरा वीक है। इनफैक्ट पूरा मंथ ही काफ़ी अच्छे मूव्स आ रहे हैं एंड आपको ट्रेड करना चाहिए अभी। टाइम ऐसा चल रहा है, प्री इलेक्शन टाइम है या फिर यूफोरिया है G20 का, या जो भी है, ट्रेड तो करना भी इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी है ट्रेड करना। तो मैंने भी आज कुछ ट्रेड्स लिए, इवन तो मेरे लॉसेस हो रहे थे एक दो दिन में, बट वो लॉसेस ठीक है, अगर हो भी गए तो लॉस लिमिट से बहुत ज़्यादा थे एंड मेरे को पता है वो, तो आइडियली मेरे को ब्रेक लेना चाहिए था उसके बाद। लेकिन मैं एक नई टेक्निक पे काम कर रहा हूँ जिसको मैं बोलता हूँ इनर इंजीनियरिंग, जिसमें मैं अपने अंदर अपने आप को एनालाइज करके जो भी बुरा हो रहा है मेरे साथ, जो भी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है या फिर चीज़ें जो सही नहीं हो रही, उनको मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ एंड कम्प्लीटली अपने दिमाग से निकाल रहा हूँ उनको, एज इफ़ के वो हुए ही नहीं है कभी। ये एक मेंटल टेक्निक है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो ट्रेडिंग में मेरे को लगता है बहुत काम आ सकती है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अगर आप ना सोचो तो ही अच्छे हैं उनके बारे में। अगर आप सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे, बिकॉज बहुत कुछ है सोचने के लिए। ऑल राइट, सो क्विकली आज के ऑर्डर्स देख लेते हैं। आज हमने बहुत कम ट्रेड्स किए, बस सिर्फ 9 ट्रेड्स। आखिरी के 3 ट्रेड्स आप इग्नोर करो, मैं फिर से कुछ ब्रैकेट ऑर्डर्स को टेस्ट कर रहा था जो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं किया। अगेन कुछ इसमें भी कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो जैसे आप देख सकते हो एक ऑर्डर कैंसिल हो गया एंड प्लेस नहीं हुआ, तो समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। एक और इशू है धन में जो मेरे को भी दिख रहा है कि यहाँ पे जो टाइम है ये सही नहीं है। मैंने ट्रेड को होल्ड किया था, तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो ट्रेड्स है वो यूजली लेते ही जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन ये वो केस नहीं था। मेरे को अच्छे से क्लियरली याद है कि वो ट्रेड चल रहा है एंड स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। एंड अगर आप पहला ऑर्डर भी देखोगे तो उसमें भी 1 o'clock 36 सेकेंड्स पे ही ट्रेड लिया, 1 o'clock 36 सेकेंड्स पे ही स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है, जो कि नहीं हुआ था। 1 o'clock वाला कैंडल एक बार देखते हैं। सो इस चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं, इनफैक्ट वॉल्यूम और सिर्फ ड्राइंग्स को हाइड करता हूँ। 1 o'clock, तो ये रहा 1 o'clock। इस कैंडल में थोड़ा सा रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ था। 1 मिनट के चार्ट पे इतना क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको 5 मिनट पे दिखाता हूँ। 5 मिनट पे यहाँ पे एक डोजी टाइप बना था एंड मेरा एनालिसिस ऐसा था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि इधर भी एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है जो एग्जिस्ट करता है। ये वीक है बिकॉज प्राइस जो है वो इम्बैलेंस नहीं छोड़ा है। इम्बैलेंस क्या है क्या नहीं है ये मैं आपको बताऊंगा किसी दिन अच्छे से। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो क्रिएट तो हुआ है ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन प्राइस ने अगली कैंडल में इसके अंदर भी टैप कर दिया था। इसका मतलब कि इम्बैलेंस नहीं है कोई, एंड इम्बैलेंस नहीं है इसका मतलब है कि प्राइस ने कोई भी गैप नहीं छोड़ा है। अगर गैप नहीं छोड़ रहा है तो चांसेस है कि वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो सकता है, बिकॉज यूजली जो ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं होता या फिर जो रेजिस्टेंस बनने के बाद प्राइस वहाँ फिर से नहीं जाता, या सपोर्ट बनने के बाद प्राइस वहाँ पे फिर से नहीं एक बार ही घुसता, चांसेस होते हैं कि प्राइस जो है वो वहाँ से फिर से बाउंस कर सकता है जब वो पहली बार जाए। लेकिन यहाँ पे वो जा चुका है एक बार ही अंदर एंड कोई इम्बैलेंस या फिर कोई गैप नहीं छोड़ा जहाँ पे प्राइस ने रिविजिट नहीं किया। अगर आपको एक और एग्जाम्पल दिखाऊँ जिसमें क्लियरली दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये गैप है, यहाँ पे प्राइस एंटर ही नहीं किया है। यहाँ पे जब से ये बना है तब से ये आज को छोड़ के आज प्राइस इसमें गया है, लेकिन जब ये बना था तब यहाँ पे गैप बच गया था। अगर आप चाहो तो आप इसको ही मार्क कर सकते हो, बट ये इसका काम अब हो चुका है। ये इम्बैलेंस को प्राइस टैप कर चुका है, तो ये इम्बैलेंस अब जा चुका है। तो यूजली क्या होता है कि इम्बैलेंस बनता है, वहाँ पे प्राइस जो है वो रिजेक्ट होता है एंड कोशिश करता है कि उस ऑर्डर ब्लॉक में वापस जाए, क्योंकि ज़्यादा रिजेक्शन जो है इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से ही आएगा। तो आप मेरी कल अपलोड जो होएगी एनालिसिस वीडियो शॉर्ट्स, उसमें आप देख सकते हो कि मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाया था, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाया है। एंड काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि प्राइस जो है यहाँ से रिजेक्ट हुए एंड वो हो भी रहा है यहाँ से रिजेक्ट, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं है। अभी भी एक लोअर लो बना है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये लोअर लो सस्टेन करेगा। प्राइस को देखना पड़ेगा, एक बार वापस ऊपर जाके हो सकता है कि इस लाइन के भी ऊपर निकल जाए एंड देन 20,100 के आसपास से रिजेक्ट हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो मेरा ट्रेड क्यों लिया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे ये जो माइल्ड ऑर्डर ब्लॉक था, माइल्ड रेजिस्टेंस पे एक डोजी टाइप का कैंडल बन रहा था एंड ये डोजी टाइप के कैंडल पे मेरे को एक्सपेक्ट मैं कर रहा था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे आ सकता है अपने इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो ट्रेंड लाइन को फॉलो करता रहा। इनफैक्ट अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मेरा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हुआ था 1 o'clock की कैंडल पे, और इसमें मेरा ₹1 का स्टॉप लॉस चले गया। एंड अगर आप 1 o'clock को निफ्टी में जो कैंडल्स है वो देखोगे तो काफ़ी अच्छा आपको कंपैरिजन मिलेगा कि 1 o'clock में
ठीक है, 1 o'clock के बाद प्राइस थोड़ा नीचे तो आ रहा था, लेकिन पुट्स जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे थे। अगर आप देखोगे 1314, 1 1 2 1 3, 1 2 एंड 1 3, ये इतना स्पॉट पे इतना नीचे नहीं गया जितना पुट्स नीचे आ रहे थे। एंड इस साइड में ऑब्वियसली कॉल्स है, एंड कॉल्स को अगर आप देखोगे तो 1 2 1 3 कॉल्स भी नीचे नहीं आ रहे। तो इसका बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है कि प्राइस जो है वो बुलिश हो सकता है, कॉल्स में स्ट्रेंथ है। मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक भी था एक, जो मैंने 15 मिनट्स में बनाया था, अगेन एक रेजिस्टेंस ऑप्शन के चार्ट पे, जिससे मेरे को लग रहा था कि प्राइस रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसने उसको ब्रेक किया। एंड आपको पता है कि जब ब्रेक होता है तो क्या होता है, प्राइस उसको ब्रेक ही करता चले जाता है, एंड ऊपर वाले टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं यहीं पे इस ब्रेकआउट पे मैंने फिर से कॉल में भी एंट्री ले ली, अराउंड 1 4 इसी कैंडल पे मैंने एंट्री ली। एंड इसमें मैंने 1 4 20 सेकेंड्स एंड 1 4 30 सेकेंड्स, 50 एंड 100 के क्वांटिटीज़ में दो ऑर्डर्स पंच करे, 76.8 एंड 77 पे। तो अगर फिर से आप ऑप्शन के चार्ट पे देखोगे तो एक जो वन लॉट में जो ट्रेड था उसमें 1:12.5 जो दिख रहा है, ऑल्दो है नहीं 1:12.5, 1:10 टाइप्स कुछ होगा अगर ब्रोकरेज और सब कुछ मिलाओगे। एंड जो दूसरा जो 100 क्वांटिटी में था वो 80.7 या फिर 1:4 के आसपास कुछ उसमें प्रॉफिट बना। तो मैंने एक जल्दी जो निकाल ली 100 क्वांटिटी, बिकॉज मेरे को अपना लॉस भी कवर करना था। टोटल अगर आप आज देखोगे तो कुछ 650, तो आज ट्रेड्स कम हुए हैं तो अराउंड 670 रुपीज़ के आसपास आ जाना चाहिए। एंड ये पुट वाला जो लॉस था ये मैनेजेबल था, इसको ब्रेक इवन पे कर लेना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे कुछ नहीं पता होता। इंपॉर्टेंट ये है कि उस पोजीशन से निकलने के बाद आप क्या एनालाइज करके क्या स्टेप्स लेने वाले हो जो आपको और बेटर पोजीशन में एक लेके आ सकते हैं। तो यही था आज का ट्रेड्स। मैं एग्जिट इसको ऊपर ही किया बिकॉज यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक था जो 50 मिनट्स पे आप देख सकते हो। एंड प्राइस ने जैसे ही इस बैलेंस को ब्रेक किया इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, मेरे को यहाँ पे एग्जिट करना ही था, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि ये भी चले रहे। एंड ऐसा ही हुआ, ये इनफैक्ट चले जाता सारा तो बच गए। तो आज का इतना ही था PNL। बहुत ही कम है, मेरे को पता है, बहुत ज़्यादा बड़े लॉसेस के बाद बहुत कम छोटा सा प्रॉफिट। बट हमको अपना सिस्टम फॉलो करना है, हमको अपना एनालिसिस जैसा हम कर रहे हैं वैसा करते रहना है। एंड देखते हैं कि ये मंथ फिर भी कैसा होता है। 2 दिन को अगर मैं भूल जाऊँ कम्प्लीटली कि वो एग्जिस्ट भी करते थे, तो आगे अब देखते हैं कि कैसा चल रहा है। एंड होपफुली जैसा मैंने आपको गारंटी दिया था कल, मैं अपने सिस्टम को ब्रेक नहीं करने वाला। तो मिलते हैं कल, देखते हैं कि एनालिसिस एंड सिस्टम ट्रेडिंग जो है प्रॉपर सेटअप एंड प्लान के साथ आगे का मंथ कैसा लेके जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।